हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका 10th क्लास का 5th चैप्टर है। इसके बारे में आपने 9th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। ये नया टॉपिक है 10th में जो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं आपके पास सामने एक सीरीज़ लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ठीक है, तो इस सीरीज़ में एक पैटर्न छुपा हुआ है जो कि आपको साफ दिख रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है और 4 मिल रहा है, फिर उसके बाद कुछ ऐड हो रहा है और 6 मिल रहा है, फिर उसके बाद कुछ ऐड हो रहा है और 8 मिल रहा है। तो वो कुछ क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। एक फिक्स टर्म ऐड हो रही है इसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के बाद क्या आना चाहिए तो आप लिखेंगे 10, फिर 10 के बाद क्या आ सकता है 12, 14 एंड सो ऑन। तो ये जो एक पैटर्न है ये जिसमें एक फिक्स्ड टर्म ऐड होके और हमें अगली टर्म मिल रही है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को कह देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है 10, 20, 30, 40 सो ऑन। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि 40 के आगे क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा 50, फिर उससे अगला नंबर हो सकता है 60, उससे अगला नंबर है 70। तो इस सीरीज़ में भी आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स्ड टर्म ऐड हो रही है। तो इस सीरीज़ में क्या ऐड हो रहा था 2, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा था, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा था। और इस सीरीज़ में क्या ऐड हो रहा है 10, यहाँ पे भी 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 10 ऐड हो रहा है। तो ये जो टर्म जो हर चीज़ में ऐड होके अगली टर्म दे रही है, इस टर्म को बोलते हैं फिक्स्ड टर्म। ठीक है, जिसको इस चैप्टर में हमने नाम दिया है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं इनको भी हमने नाम दे रखा है। जो आपकी पहली टर्म है उसको हम A1 बोलते हैं और इसको A भी बोलते हैं। ये है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म को हम डिनोट करते हैं A2 से। फिर आपके पास हो जाएगी थर्ड टर्म, ऐसे ही आपके पास हर पूरी सीरीज में हर टर्म का एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है जो कि मैंने अभी आपको बता दी थी। AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म टू द प्रीवियस वन। अब मैं इसको समझाती हूँ कि ये मैंने लिख क्या दिया है यहाँ पे, जो कि आपको देखने में समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है। इसका मतलब है AP एक नंबर्स की लिस्ट है। ये आपके पास नंबर्स हैं, AP इनकी एक लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म जो है वो मिल रही है बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म टू द प्रीवियस वन। जैसे आपके पास 4 कैसे मिल रहा था 2 ऐड करके, 6 कैसे मिल रहा था 2 ऐड करके, 8 पिछली टर्म में क्या ऐड करके 2 ऐड करके। तो यहाँ पे फिक्स्ड टर्म मैंने बता दी थी क्या है आपकी 2 है। तो ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में हमने इससे पहले तो कोई टर्म ही नहीं होगी, तो वो उसमें कुछ ऐड भी नहीं होगा, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगी, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक कि AP क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे आपको फर्दर चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी, फिक्स्ड टर्म पढ़ी जिसको हम कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा, फिक्स्ड टर्म को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आपके पास है A1 जिसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म।
और इसको हम पूरे चैप्टर में ए भी लिख सकते हैं। बाकी किसी और टर्म के लिए कुछ और यूज़ नहीं करेंगे, वो A2 को हम सेकेंड टर्म ही लिखेंगे। ऐसे ही सो ऑन आपके पास n टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो तो आप जितनी मर्जी टर्म्स लिख सकते हैं, जो कि हम आपकी एक्सरसाइज 5.1 में चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे एक कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला निकल के आया है कि मुझे अगर चेक करना है कि क्या फिक्स टर्म है। ये तो सीरीज़ जो है वो बहुत ही ईजी है, तो आपने जज कर लिया कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाए और आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम हो कि कैलकुलेट कैसे करना है कि क्या नंबर आ रहा है, जो फिक्स नंबर है वो क्या आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, जो भी आपकी नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये आपका एज सच बुक में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है आपका ढूंढने का कि आपकी जो सीरीज़ चल रही है वो एपी में है कि नहीं, या फिर उसमें फिक्स्ड टर्म कौन सी है। तो इसमें नेक्स्ट टर्म है आपके पास 4 और प्रीवियस टर्म है 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 2। मतलब इसमें जो कि आपको पता ही है +2 जो है वो चल रही है आपकी कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है। नेक्स्ट अगर आप चेक करना चाहें तो 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2। 8 में से 6 माइनस किया कितना आ गया 2। तो आपको पता चल गया जैसे कि कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से क्या है आपके पास 2 है। सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म कैसे मिल रही है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें आपने डी ये कॉमन डिफरेंस जो है वो प्लस किया है, यानी 2 + 2 कितना आ गया 4। जो आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कैसे मिल रही है, जो उससे पिछली वाली टर्म थी उसमें आपने डी ऐड किया। तो यानी कि ये जो A2 है, A2 देखिए क्या लिखा था A1 + D, तो A1 को मैंने बोला था कि A भी लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया A + D + D। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी कि यहाँ मैं A लेकर क्यों चल रही हूँ, वो आपका एक फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जब भी हमें कोई टर्म ढूंढनी होती है तो सीरीज़ ऐसे बनती है, फर्स्ट A, फिर बनती है A + D, फिर आपके पास आती है A + 2D एंड A + 3D, फिर ऐसे सो ऑन। तो ये आपकी सीरीज़ है। ठीक है, ये ख़त्म होता है आपका एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 के सोल्यूशन करके बताएंगे। थैंक यू।